Good morning to all of you present in this class. Yesterday we were making the discussion about the books of original entry journal. That was chapter 9. तो आपका चैप्टर 9 है, ये आपके रिवीजन में है और हम इसको शॉर्टकट में जर्नल बोल देते हैं, जर्नल। ठीक है, ये हमने कल डिस्कशन किया था। अभी रविराज जो है इसमें यहाँ पर एक नया स्टूडेंट है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। आप बातों को थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे तो आपको कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे हमारी लाइन पे आने में, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम ये जो एक थोड़ा सा छोटी बातें बता दूं कि जर्नल हम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल। यस्टरडे वी हैव मेड द डिस्कशन दैट जर्नल इज एन ए बुक विच कंटेन्स द नंबर ऑफ पेजेस। कि जर्नल जो है वो एक बुक है जिसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं। और किस प्रकार की बुक होती है, इट इज जस्ट लाइक दिस शेप, ये इस प्रकार की शेप की होती है। यहाँ पर आपका होगा जी डेट, ये आपका पर्टिकुलर्स, और ये आपका यहाँ पर होगा जी एलएफ। एलएफ के बाद में ये आपके पास में होगा जी डेबिट कॉलम, और ये आपके पास में होगा जी क्रेडिट कॉलम। तो डी आर डेबिट बोलते हैं, सी आर क्रेडिट बोलते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट होता है जर्नल का। तो जब भी आप किसी दुकानदार से जाके ये कहें कि जी आप मुझे जर्नल दे दो, तो वो आपसे यही पूछे 1 नंबर दूँ, 2 नंबर दूँ, 3 नंबर दूँ, 4 नंबर दूँ, 5 नंबर दूँ। और नंबर से मतलब ये नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है कि नंबर का मतलब साइज से, छोटे साइज का, बड़े साइज का, बड़े साइज का, बड़े साइज का। ठीक है, तो एक इस प्रकार की किताब मिलेगी, उसमें ठीक ऐसी लाइनें मिलेंगी, उसमें कोई दूसरी लाइन ही नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे ये क्या है, जैसे कि आपकी रूल्ड कॉपी होती है तो इसमें देर आर नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, और आपकी जो प्लेन कॉपी होती है तो वहाँ पर पेज आपके क्लीन होते हैं, साफ सुथरे पेज होते हैं, तो वहाँ पर कोई लाइन नहीं है। तो वो आपकी इसीलिए कहते हैं कि वो वाइट कॉपी है। दूसरी आप बोलते हैं रूल्ड कॉपी है। तो ये भी एक प्रकार से कॉपी है, इसमें इस प्रकार की जो है लाइनें लगी होती हैं। अब ये जो है आपका कह रहा था जर्नल, तो आपकी जो इतनी सारी मोटी सारी बुक है उसमें सारे पेज ऐसे ही हैं, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जर्नल इज ए बुक कंटेनिंग वेरियस पेजेस। जर्नल एक बुक है जिसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं और उन पेजों की शेप ये होती है। और इसके अंदर हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी यहाँ पर लिखते हैं, वो एंट्री कहलाती है, क्योंकि इसका नाम, बुक का नाम जर्नल है और इसके अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड करें तो वो एंट्री करें तो कहलाती है जर्नल एंट्री। यानी इस बुक के अंदर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो वो कहलाएगी जर्नल एंट्री। और जनरल एंट्री के मैंने आपको बताया कि देयर इज ए 2 टाइप ऑफ जनरल एंट्री, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। ठीक है, ये दो आपके हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट यानी ये डेबिट साइड में लिखा गया, और टू क्रेडिट, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्रेडिट लिखा गया। यानी क्रेडिट हम लिखते नहीं, टू लिख दिया तो अपने आप क्रेडिट माना जाता है ये। और नीचे नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, हमने कैश में माल खरीदा। गुड्स परचेज ऑन कैश, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 10,000 का माल खरीदा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और क्रेडिट कॉलम में आपके लिखेंगे 10,000। तो ये आपका जर्नल था, इट वाज द जर्नल एंड द रिकॉर्डिंग मेड इन इट, इट इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहलाती है। ओरिजिनल बुक का मतलब होता है जिसमें पहली बार कोई एंट्री की जाए वो जर्नल, वो आपकी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहलाती है। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जो है वो आपकी कई हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आपका जर्नल भी है, फिर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, ठीक है, और जर्नल प्रॉपर, ये सारे के सारे आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक हैं, यानी इसके अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री आपकी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में जर्नल है, जर्नल का ये फॉर्मेट है, और जर्नल में एंट्री जिस प्रकार से आपकी होती हैं। तो कल मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। अब आप जो है आइए कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 है, तो उससे पहले मैं देखें कि यहाँ पर आपने परचेजेज वर्ड लिखा, परचेज में माल खरीदना, तो परचेज वर्ड है और यहाँ पर कैश वर्ड है, तो हमने परचेज को डेबिट क्यों किया और कैश को हमने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, तो इसके पीछे रीजन था। तो आपके जो है 3 प्रकार के अकाउंट थे, अगर आपको ध्यान हो तो वो था PRN, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट वो थे
कि विच रिलेट्स टू ए पर्सन, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज ए पर्सनल अकाउंट। यानी जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी फर्म या किसी कंपनी के से संबंध रखे वो पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, आपका ठाकुरदास बारबर स्कूल, डीएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे सारे क्या हैं, ऑल दीज आर द पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल, यानी यहाँ पर जो एंट्री करने का रूल क्या था, वो था डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये मैंने आपको बताया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट द रिसीवर, जो माल प्राप्त करता है उसके यहाँ डेबिट साइड में इस जगह लिखेंगे, और दूसरे को हम क्रेडिट को इस जगह लिखेंगे। यानी डेबिट द रिसीवर का डेबिट कर दो और क्रेडिट द गिवर का क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ, यहाँ पर परचेज डेबिट क्यों हुआ, कैश क्रेडिट क्यों हुआ, हम इसका जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको 3 अकाउंट बताया, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल आपने बता दिया था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच बिलोंग्स द थिंग्स वी कैन टच, फील एंड मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो वो आपके रियल अकाउंट हैं। तो जैसे कि आपका कैश है आपका फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सारी सारी चीज़ें वो आपकी कहलाती है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल जो था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका रूल लागू हुआ था। ठीक है, और थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट है, आर एन। एन मीन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल है मीन्स है विच बिलोंग टू इनकम और एक्सपेंडिचर। जैसे कि जो किसी भी इनकम या एक्सपेंडिचर से बिलोंग करे वो आपका कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में किस प्रकार से हुआ कि आपका जैसे सैलरी पेड है, एक्सपेंस हो गया, आपका कमीशन पेड है, एक्सपेंस हो गया, या कमीशन रिसीव्ड है, इनकम हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम हो गई। तो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से बिलोंग करता है। तो हमारा रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये आपका फॉर्मूला होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम। तो अब ये तीनों के बेस पे इनको डेबिट या क्रेडिट हुआ। जैसे कि परचेज है, परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को डेबिट करो। तो यानी परचेज आपका एक्सपेंस था तो डेबिट हो गया। ठीक है, तो हम लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। दूसरा कैश, कैश को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने माल खरीदा तो कैश गया, तो कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश कर दिया हमने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000। और नीचे ये होता है नरेशन। नरेशन का ये हुआ कि अब आपने यहाँ पर क्या क्या ट्रांजेक्शन की थी, पूरे ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन थी कि आपने माल खरीदा था कैश में, तो आप लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन कैश, आपने कैश के अंदर माल खरीदा। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया है। अब आप देखो कि पहले इलस्ट्रेशन देखो कि सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया कैश से बिजनेस शुरू किया। तो सियाराम, मैंने आपको एक जगह बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज व्हेन द बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस then it is called as capital, and when the businessman withdraw the money from the business then it is called as drawing. In the present transaction, Siaram and Sons started business with cash 50,000। उन्होंने सियाराम एंड सन्स बाहर खड़े मान लो इस कमरे से, और उन्होंने बिजनेस से शुरू किया है। तो यहाँ पर ये बिजनेस है यानी दुकान है, उन लोगों ने उनका एक मैनेजर रखा हुआ, मैनेजर को 50,000 रुपये दिए कि आप बिजनेस शुरू कर दो। इसका मालिक बाहर और बिजनेस ये है। तो यहाँ पर हमारे पास में कैश आया, तो कैश आया, तो कैश आपका कौन सा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सेकंड नंबर पे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आए, अंदर क्या आया, कैश आया, तो ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया, एंड व्हेन द बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है बिजनेस करने के लिए, वो चीज़ कैपिटल कहलाती है।
तो यहाँ पर कैपिटल जो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल आपका देखो, क्रेडिट द गिवर, यानी यहाँ पर पैसा किसने दिया, मालिक ने दिया। कितना दिया, 50,000। तो इसका चाहिए डेबिट कॉलम में 50,000 लिखा, इसी प्रकार से क्रेडिट कॉलम में आप 50,000 लिखेंगे। और फिर नीचे नरेशन लिख देंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस जब कैश से शुरू कर दिया। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी आपके इस रजिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। तो यहाँ पर बिजनेस शुरू हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, हमने गुड्स खरीदी कैश में, तो सेम ऊपर वाली एंट्री होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश 20,000। तो गुड्स खरीदे, गुड्स हमारा खर्चा हो गया, तो खर्चा का नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। और हमने माल खरीदा, गया क्या, कैश गया, तो कैश गया, तो कैश आपका रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश अकाउंट, ये आपके पास में जाएगा 20,000 और ये 20,000, ठीक है जी। ये आपके पास में 20,000 हो गया। अब नीचे नरेशन दे दो, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स आपने कैश में खरीदी, तो गुड्स परचेज ऑन कैश। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कैश आया था, यहाँ पर कैश गया है, आया तो डेबिट किया और गया तो क्रेडिट किया। परचेज खर्चा यहाँ पर थी, ये भी डेबिट हुई, परचेज खर्चा यहाँ पर भी थी, ये भी डेबिट हुई। तो जो भी एक्सपेंस होंगे वो तो आपके डेबिट होंगे, ठीक है। जो चीज़ आएगी वो डेबिट होगी। वैसे देखा इसको नॉमिनल अकाउंट ना मानना हो, वैसे मान लो, तो ये परचेज किया, माल आया, आने वाली चीज़ को डेबिट किया, और क्या गया, कैश गया, जाने वाली चीज़ को जाने वाली चीज़ को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश आपका डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर आपके परचेज खर्चा होगा, या माल आ गया तो बदले में कैश चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000, हमने सुभाष से माल खरीदा, तो अब की बात जो माल तो आया ही, खर्चा हो गया, तो हमने एंट्री क्या की, परचेजेज अकाउंट डेबिट 12,000। और अब क्या, कैश तो है नहीं, वरना कैश लिख देते। अब क्या, सुभाष है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू सुभाष। और ये क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू लिख दो, क्रेडिट अपने आप ही माना जाएगा, और ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। और नीचे नरेशन दे दो, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ठीक है जी। ये आपके पास एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को तो बताइए। एनीबडी फील्स एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क मी, आई विल आंसर इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, सेकंड का थर्ड ही हो गया होगा जनरल एंट्रीज तो बाकी जो नए आएंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कुछ दिन के लिए, बाकी फिर वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है जी। अब हमें नेक्स्ट इसका ट्रांजेक्शन है वो अगला थर्ड ट्रांजेक्शन हम करते हैं इसका, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मेट जो है वो बना लेता हूँ। तो फॉर्मेट जो है, हालांकि आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो बनाना जरूरी होगा, और मैं शायद थोड़े दिन बाद में, एक आध दिन बाद में छोड़ दूँ फॉर्मेट बनाना, क्योंकि मैं ये मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया, तो फिर मैं फॉर्मेट शायद ना बनाऊँ, ठीक है। तो ये मैं जो है फॉर्मेट बना देता हूँ एक दो क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है फॉर्मेट अगर मैं बार बार बनाता हूँ तो ये आपके पास में होगा डेट, फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया LF, ये डेबिट अमाउंट, और ये आपका क्रेडिट अमाउंट, ये आपके पास में हो गया जी, ठीक है। अब ले लो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, हमने 6,000 में फर्नीचर खरीदा कैश में, तो फर्नीचर आ गया, ठीक है, क्योंकि रियल अकाउंट है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में चला गया कैश, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, दोनों रियल अकाउंट हैं। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। और ये आपके पास फर्नीचर कितने रुपए का था, फर्नीचर आपके पास में था जी ये 6,000 का, शेयर फर्नीचर 6,000 का था, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपके पास में था जी 6,000,
ठीक है। और नीचे नरेशन दे दो, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, ऑन कैश है फर्नीचर खरीदा। इस में के अंदर जो है 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 वर्ड से ज़्यादा नरेशन में नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इससे कम लिख सकते हैं, कितना जैसा आपको समझ में आए, ठीक है जी। अब उसका नेक्स्ट करेगी, पेड कैश टू सुभाष 8000। अब सुभाष को हमने 8000 कैश पे किया, तो कैश पे किया तो कैश चला गया, तो लिया किसने? सुभाष ने। तो आपका पर्सनल अकाउंट हो गया सुभाष, तो डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है? सुभाष है, तो आप लिखेंगे सुभाष डेबिट, ठीक है। इसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। रियल जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके आगे हम अकाउंट कोड नहीं लिखते। तो सुभाष डेबिट टू कैश, ठीक है। सुभाष डेबिट टू कैश, इसके आगे हम अकाउंट लिखेंगे। इसके क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टू आ गया। तो ये आपके पास 8000, तो ये आपके पास हो गया अमाउंट 8000। नीचे नरेशन लिख दो, कैश पेड, कैश पेड टू सुभाष, टू सुभाष, कैश पेड टू सुभाष। ये आपने एंट्री कर दीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या किया? कैश काउंट डेबिट टू सुभाष, क्योंकि कैश गया तो लिया किसने? सुभाष ने, तो डेबिट द रिसीवर। नेक्स्ट क्या हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदी रवि से फॉर कैश। तो यहाँ पर कैश आ गया, रवि आ गया, तो गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन कैश। इसका ये हुआ कि हमने गुड्स खरीदी रवि से, पर कैश में खरीदी तो रवि का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हम मान लो कि किसी से किताब लेके आते हैं, बुक लेके आते हैं, तो हम कभी उसका नाम थोड़ी पूछते हैं, हमने बुक ली, पैसे दी, बस। जब हम यहाँ पर रवि से माल खरीदते हैं, तो माल खरीदा तो माल हमारा खर्चा हो गया, खर्चा अगर खर्चे को हम करेंगे डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और टू कैश, क्योंकि ये कैश आपका चला गया, तो कैश के अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7500 और 7500, ठीक है जी। नीचे नरेशन दे दीजिए, गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज ऑन कैश, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वर्ड आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में करें कि आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000। अब अगर कैश वर्ड नहीं है, इसमें एंट्री में क्या था कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन कैश, तो फिर कैश हो गया तो रवि का कोई चक्कर नहीं। आपके बार कहते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से खरीदा, इसमें कैश नहीं है, तो उधार हो गई। उधार हो गई तो एंट्री ये बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, और ये हो गया 5000, ठीक है, 5000। यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंट्री, although both the entry we have purchased the goods from Ravi, but in this entry we have recorded as purchase account debit to cash, but in this entry we have recorded as purchase account debit to Ravi। मीन्स यहाँ पर रवि लिखा और यहाँ पर कैश लिखा। यहाँ पर कैश क्यों लिखा? क्योंकि हम वी हैव परचेज इट ऑन कैश, मीन्स ये नगद में था, एंड हियर वी हैव परचेज इट ऑन क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट द गिवर हु हैज गिव यू द मटेरियल, तो वो रवि ने दिया था, तो रवि को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। तो आपके एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे करें कि बोट मशीनरी फॉर कैश 8000, हमने मशीनरी खरीदी 8000 में, तो मशीन आ गई, रियल अकाउंट है, और टू कैश, कैश चला गया, तो आपकी एंट्री जाएगी मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कितने की थी मशीनरी? ये मशीनरी आपके पास में थी 8000 की, तो ये आपके पास एंट्री होगी जी 8000 और ये 8000। नीचे नरेशन दे दोगे, गुड्स मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पर मैं परचेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये तो माल खरीदा था, मशीनरी भी तो खरीदी थी, पर हमने देखा था कि परचेज मीन्स द मटेरियल वी हैव परचेज फॉर रीसेल पर्पज, जो माल हम रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हैं वो परचेज कहलाती है। पर मशीनरी तो हम एक बार खरीदेंगे तो मशीनरी तो आपके बिजनेस में काम आती रहेगी, तो इसका मतलब वो मशीनरी आपकी एसेट है, ना कि वो मशीनरी आपका कोई एक्सपेंस या कोई मटेरियल। तो इसलिए हम
जब भी यहाँ पर कोई एसेट आएगी तो हमको डेबिट करेंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा था हमने, तो फर्नीचर भी आपने तो देखा कि यहाँ पर फर्नीचर डेबिट किया था, ना कि परचेज किया था, क्योंकि फर्नीचर हमारे लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा, ठीक है। मशीनरी भी लंबे समय तक हमारे पास रहेगी। तो जो चीज़ लंबे समय तक हमारे पास रहे तो वो आपकी कहलाती एसेट, ठीक है, जिससे प्रॉफिट भी जब लंबे समय तक ड्राइव किया जा सके, तो वो आपकी एसेट होती है। एसेट हमेशा डेबिट होती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट, पेड रेंट 400, रेंट पे किया, तो रेंट हमारा खर्चा है। खर्चा तो आपके एंट्री हो जाएगी रेंट डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400, और ये 400, ठीक है जी। नीचे नरेशन दे दो, रेंट पेड, रेंट में किराया, किराए का मतलब यहाँ पर दुकान की किराए से है। इट मीन्स आपने कोई दुकान का किराया दिया होगा या कोई गोडाउन का किराया दिया होगा, यानी बिजनेस का कोई किराया पे किया होगा। मालिक के घर का किराया नहीं आएगा इसमें। अगर मालिक के घर का किराया आएगा तो दैट विल कॉल्ड एज ड्राइंग, क्योंकि मकान में तो मालिक रहता है, ठीक है, और बिजनेस तो हमेशा दुकान में होता है। तो इसलिए दुकान का किराया होगा तो वो रेंट कहलाएगा, और अगर यहाँ पर मालिक के घर का किराया होता तो वो आपका कहलाती ड्राइंग, ठीक है जी। तो ये आपका था फर्स्ट डिसीजन। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप इसमें डिस्कस करना चाहते हो? रविराज, रवि, रवि आप पूछो बेटा, इन लोगों को तो आता है सारा। आपने कोई पॉइंट पूछना हो? नहीं ऐसा कोई पॉइंट? या रवि है नहीं इसमें मोबाइल पे? है तो रवि, रवि की आवाज़ नहीं आ रही कहीं। रवि पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ठीक है। हाँ जी, रवि यहीं पर है क्या? आवाज़ पूछ क्यों नहीं रहा बेटा? तो पूछ ले, कुछ पूछना तेरे को। हाँ हाँ? आ गया? चलो अगर आ गया तो अच्छी बात है, फर्स्ट डे में समझ में आने लग गया तो ठीक है ना। बाकी कनिष्क से या आपके और जो कोई साथी हैं आसपास में, उनसे फ़ोन के लिए बात कर लेना, मिलना तो मत, ठीक है ना। मिलोगे तो कोरोना आ जाएगा। हिसार में कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है आज के टाइम में। लक्षित डेली मिलता, हाँ लक्षित से बात कर लिया करो, लक्षित को भी आता है काफ़ी। बोलिए, कौन? अच्छा इकट्ठे रहते हो क्या? चलो अच्छी बात है। चलो फिर तो आप लोगों को मदद मिल जाएगी, अच्छी चीज़ है तो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे आते। ओके थैंक यू। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखो। इलिस्ट्रेशन सेकंड के अंदर जो है, ये कहते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000। अब मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आप अंडर वैसे ही समझ जाना कि हमने जो है माल बेचा कैश में 13,000 का। हमने माल बेचा तो माल बेचा तो कैश आया होगा, और इसके बदले में हमारा फायदा हो गया, माल बेचा। तो यानी क्रेडिट ऑल दी इनकम्स, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हमने माल जो बेचा था वो माल हमने बेच दिया 13,000 का, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000, ठीक है जी। नीचे आप नरेशन दे दोगे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड इन कैश, नगद के अंदर आपने माल बेचा। अगले को सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। अब क्या हमने माल बेचा महेश को, तो कैश होता तो कैश की जगह एंट्री हो जाती। अब क्यों हमने माल बेचा उधार पे, तो हमने माल बेचा, लिया किसने? महेश ने। तो आपकी एंट्री हो जाएगी महेश डेबिट, इसके आगे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ये जीवित आदमी है। महेश अकाउंट, महेश डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये माल आपने बेचा था, ये बेचा था आपने 15,000 का, तो ये आपके पास एंट्री हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स 15,000। और नीचे आप नरेशन दे दोगे सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, महेश को आपने माल उधार पे बेचा है, ठीक है जी। नेक्स्ट में आपके पास में है जी कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। हमने माल बेचा था महेश को 15,000 का, उससे 10,000 मिल रहे हैं, तो पैसा मिला तो कैश आया। तो कैश आया तो आपकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, किससे पैसा मिला? महेश से, टू महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश 10,000, और ये आपके कैश में गया जी 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, महेश डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, यानी महेश डेबिट था, हमारा डेटर था 15,000 रुपये, वो हमको देता।
उसने हमारे को 10 दे दिए, तो ये डेबिट था, क्रेडिट हो गया। इसका ये हुआ कि 15 में से 10 गए, बाकी 5000 बच गए। तो अभी 5000 से भी डेबिट है, बाद में कभी फिर पैसे दे देगा, सारे पैसे तो नहीं दिए उसने, तो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे हम। तो हमारे एंटर ये कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू महेश अकाउंट 10,000। ठीक है जी। नीचे नरेशन दे दो, कैश इश्यूड फ्रॉम महेश। ठीक है जी। नेक्स्ट ये करेंगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600। सोल्ड गुड्स टू सुरेश और कैश, हमने नगद में माल बेचा, नगद में माल बेचा तो कैश आ गया, सेल हो गई, सेल ये एंट्री होगी। तो हमारे पास एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,600 और 12,600। ठीक है। यहाँ पर आपने माल जो है वो सुरेश को बेचा, बेचा कैश में था, तो सुरेश का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 12,600। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री आपके पास में है कि सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000। अब की बार हमने माल उधार बेचा सुरेश, कैश वर्ड नहीं है कि सोल्ड गुड टू सुरेश, ऊपर वाले में क्या था, सोल्ड गुड टू सुरेश ऑन कैश। अब की बार हमने सीधा सुरेश को माल बेचा, तो कैश की बजाय सुरेश आ जाएगा। तो हमारी एंट्री जाएगी सुरेश डेबिट और टू सेल्स, सुरेश डेबिट टू सेल्स, और ये आपके पास है 6,000 और ये आपका 6,000। नीचे नरेशन दे दोगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने सुरेश को माल बेचा था 6,000 का, ये 7,000 का, सॉरी 6,000 नहीं था। हाँ जी। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस यूज फ्रॉम ऑफिस और पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज का मतलब मालिक ने निकाले हैं, मालिक ने निकाले का ये हुआ कि मालिक ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, और वो कितने निकाले उन्होंने, वो निकाले 2,500। तो हमारी एंट्री जाएगी कैश, अब मालिक ने निकाले तो कैश तो चला गया बिजनेस से, अब दुकान की बात करो ना कि मालिक की, हमारे गले से तो पैसे चले गए। तो हमारी एंट्री क्या जाएगी ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है। और टू कैश, इसके अंदर में कैश चला गया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 2,500 और 2,500। नीचे नरेशन दे दोगे गुड्स विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे करें कि पेड वेजेस 4,450। वेजेस पे की, वेजेस होता है मजदूरी, मजदूरी होती है, मजदूरों को दी जाती है, यानी जो फिजिकल वर्क करते हैं उसको मजदूरी दी जाती है। तो ये बिजनेस का खर्चा है, और जो क्लरिकल काम करता है, जो दिमाग से काम करता है, उसको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर हमने वेजेस पे किए, लेकिन कैश चला गया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है। और टू कैश, हमने कैश पे कर दिया, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये आपके कैश में होगा 450 और ये होगा 450। लास्ट एंट्री और बचती है, मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ। उसके बाद में कहता है कि पेड सैलरी टू गोपाल 1,200। हमने गोपाल को सैलरी पे की, सैलरी हमारा खर्चा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी डेबिट और टू गोपाल, सैलरी डेबिट टू कैश, नॉट गोपाल, सैलरी डेबिट टू कैश, क्योंकि गोपाल तो पता नहीं कितने होंगे, तो ये होगा 1,200। ठीक है। और लास्ट एंट्री है कि रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, तो आपके पास आ जाएगा कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट है, वो आपका था 400 और ये आपका होगा जी 400। ठीक है। ये आपकी आज की एंट्रीज हो गई। ठीक है जी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो कंप्लीट हो गया है, हो सकता है आपकी नेक्स्ट क्लास हो कोई, आपको दिक्कत ना हो जाए कभी। ठीक है जी। हाँ जी। आज हम इतना करेंगे, बाकी हमें कल देखेंगे। ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।